ये है मेरा सवाद सीरीज़ का डे 2। आज हम जा रहे हैं मिंगोरा से कलाम। मिंगोरा में तो भाई बहुत गर्मी थी। देखते हैं अब कलाम जाते हैं, वहाँ का वेदर किस तरह का है, उधर की शॉप्स वगैरह कैसी हैं और कितना मज़ा आता है कितना नहीं आता, क्योंकि मिंगोरा में तो बहुत गर्मी थी जिसकी वजह से हम बिल्कुल इंजॉय नहीं कर सके और वहाँ पर कोई ख़ास प्लेसेस भी नहीं थी। तो चलें कलाम चलते हैं। सबसे पहले हमने करना था अपने रूम से चेकआउट। तो उससे पहले मैं एक डिटेल रूम की वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि पहले वाली वीडियो मेरे से हो गई थी डिलीट, जो कि डे 1 में मैं डालना चाहती थी। बट एनीवेज ये देख लें कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी सिटिंग एरिया भी बना हुआ है और ये बैक साइड पर सामान वगैरह भी रख सकते हैं। ये एक मिरर था जिसके ऊपर लाइट भी लगी हुई थी और साथ में ये कबर्ड भी थी। तो हमने चेक आउट कर लिया अपने होटल से और अब हम जा रहे हैं कलाम की तरफ। उसके लिए हम बैठ गए हैं गाड़ी में और इस रशी एरिया को कर रहे हैं बाय बाय। कलाम जाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉप होना था मदियन, जहाँ पर जाने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे तो पक्के लगे। मिले आप हमारे कंडक्टर से। ये तो भाई बाहर हवा में मज़े से गाड़ी के बाहर ही खड़े में, कभी अगली साइड पे सीट पे मुंह कर लेते हैं किराया लेने के लिए, कभी पिछली साइड पर। भाई बड़ी हिम्मत है इनकी, इनको तो डर भी नहीं लगता। तो जी हम पहुंच गए मदियन और यहाँ से हमने पिया गन्ने का ठंडा ठंडा जूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं तो इसका मुँह ही देखती रह गई, मेरा इतना दिल कर रहा था गन्ने का जूस पीने का। मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन फिर क्या करें भाई, रास्ते में उल्टियाँ छुल्टियाँ बहुत आती हैं कुछ खा पी। पहला स्टॉप हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे स्टॉप की तरफ, जो है कलाम। हमारा सफ़र कलाम की तरफ शुरू होता है अब। जहाँ तक रही मौसम की बात, तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कवर करने के बाद भी अभी हमें गर्मी लग रही थी, तो हमें लगा शायद कलाम में भी गर्मी हो, बट इसका ट्विस्ट तो आगे जाके आपको पता चलेगा। जो चीज़ हमें पूरे मिंगोरा से नहीं मिल सकी वो हमें फाइनली इस स्टोर से मिल गई, जो कि था ये फेस वॉश। क्योंकि मेरी गलती की वजह से फेस वॉश हमारा घर रह गया था और फेस वॉश ना होने की वजह से हम मुंह धो ही नहीं पा रहे थे। खैर जी फाइनली शुक्र है थोड़ा पानी शानी नज़र आया, तो उम्मीद जागी कि शायद कोई मौसम शौसम कोई सीनरी आगे जाके अच्छी हो। इन लोगों को हुडी वगैरह में देख कर भी थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मौसम शौसम अच्छा ही होगा। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है कि सैलाब की वजह से हो गई थी तबाह, जो कि अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, और जिस रोड पर अभी हम जा रहे हैं ये भी सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। ठीक है, ये सैलाब जो था पूरी रोड पर ऊपर ऊपर तक आ गया था, जिसकी वजह से पूरी रोड गायब हो गई थी। फाइनली यहाँ तक सफ़र तय कर कर मौसम हो गया थोड़ा थोड़ा ठंडा, और ये जो पहाड़ों पर बर्फ़ थी ये देख के थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई हमारा कलाम जाना ज़ाया नहीं जाएगा, वहाँ जाकर हमें आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो जी हम फाइनली पहुंच गए कलाम और अब बारी है हमारी होटल शोटल ढूंढने की। अभी हम होटल्स वगैरह देख ही रहे थे कि किस में स्टे करें, तो हमें ये नज़र आया हॉलीडे इन कलाम। तो इसके रिसेप्शन पे हम गए, रूम्स वगैरह का पता किया। ये बैक साइड पे बड़ा प्यारा मैप लगा हुआ था जो बड़ा ही डिटेल से था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होटल की बाहर से लुक तो बड़ी अच्छी लग रही है। चले फाइनली अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमें कोई रूम अच्छा लगता है या नहीं लगता। बाहर से तो इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा है। ये इसकी आउटसाइड गैलरी है जो कि बड़ी ही खुली थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुला खुला बना था, और माशाल्लाह रूम्स बड़े ही खूबसूरत थे, साफ़ सुथरे थे। ठीक है, बेडशीट्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइडी रूम्स थे, ड्रेसिंग टेबल भी था, कबर्ड भी थी, 2 सीटर सोफ़ा भी लगा हुआ था, और वॉशरूम्स भी बड़े साफ़ सुथरे थे। बाहर का व्यू भी आउट क्लास था। 2-3 रूम्स थे जिनको अभी हमने चेक करना था, और काफ़ी ज़्यादा रूम्स चेक करने के बाद हमें डिसाइड करना था कि कौन सा रूम लें। तो ये मैं आपको रूम्स दिखा रही हूँ कि कौन कौन से हैं। इसमें सिंगल 2 सोफ़ा थे और ये साथ इसी तरह डबल बेड थे। एक ये रूम था जिसके अंदर 2 सिंगल बेड थे और एक डबल बेड लगा हुआ था। और चलें जी, जो हमने फाइनली रूम डिसाइड कर लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज ही की तारीख में मुझसे ये लॉक खुल गया था। खैर जी काफ़ी ज़्यादा तरद्दुद करने के बाद आखिरकार ये रूम खुल ही गया मेरे से, और ये रूम है जो हमने लिया। आपको मैंने जो लास्ट दिखाया था उसी में से हमने ये वाला रूम डिसाइड किया। ठीक है, काफ़ी वाइड था और इसके मुझे ये लाइट्स बड़ी प्यारी लगी, इतनी प्यारी इनकी ग्लो थी, बड़ी मल्टी सी कल्चरल सी लग रही थी। तो मैंने कहा इसका भी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रूम के आउटसाइड पे विंडो थी जिससे व्यू बाहर का देख सकते हैं, कर्टन्स वगैरह हटाकर, और ये बाहर का व्यू था। और ये बाहर का सिटिंग एरिया भी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि महारोश को यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। तो मामा ने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें यूनिकॉर्न बना देती, तुम्हारा ये शौक तो पूरा हो।
ये है मेरी आज की आउटफिट जो कि मैं पहन के बाय बाज़ार वगैरह जाऊँगी, और क्योंकि बहुत ठंड थी इसीलिए मैंने जैकेट निकाल ली। तो बाय मेरी वीडियो के अंदर ये लाइटनिंग भी रिकॉर्ड होगी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बाहर जाने से पहले हमने करनी थी पेट पूजा, तो उसके लिए हमने होटल वालों से बाहर कुकिंग करने की परमिशन ली और स्टार्ट कर दी कुक करना स्पैगेटी। इधर होटल वालों के किचन से हमें एक यही हांडी मिल सकी क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बर्तन नहीं थे जिसमें हम ये बना सकते। सब्जियों वगैरह की कटिंग कर लिया हमने, और अब दिखाती हूँ कि हम अपनी स्पैगेटी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऑयल के अंदर अदरक लहसुन वगैरह डालकर इसमें डाल दिया है चिकन, और अब डाला है हम लोगों ने प्याज। थोड़ा चम्मच चम्मच हिलाने के बाद अब हम डाल रहे हैं इसमें कैरेट्स, और इसको भी थोड़ा सा हिला जुला लेंगे। अब जी बारी आ गई कैबेज डालने की, और हमने डाल दिया इसमें कैबेज, और इस कैबेज को डालने के बाद भी चम्मच वगैरह हिला लेंगे। भाई कैप्सिकम के बगैर तो स्पैगेटी का मज़ा ही नहीं है, इसलिए हम डाल लेते हैं अब कैप्सिकम। साथ में हमने टमाटर डाले ताकि थोड़ी जूसी जूसी बन जाए, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी ना बने। आपने अगर कभी टमाटर नहीं डाले तो डाल के ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है। कुकिंग के साथ साथ मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था, बड़ी प्यारी बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। हुण मैं पाउण लगी जी पिंक सॉल्ट, हुण मैं पाउण लगी जी ब्लैक कलर दा सोया सॉस, ते हुण मैं पाउण लगी जी विनेगर, हुण मैं पाउण लगी रेड कलर दी चिली सॉस, ते हुण मैं पा रही जी कैचअप, हुण मैं विच पा रही इमली जिंजर दा सॉस, ते हुण मैं इहदे विच पाउण लगी नूडल। अच्छे से चम्मच हिला के सब्ज़ी को नूडल्स के साथ मिक्स कर लेना है, और ये हमारी स्पैगेटी तैयार है। तो जी पेट पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बाहर मार्केट में देखने के लिए कि यहाँ का बाज़ार कैसा है, यहाँ की शॉप्स कैसी हैं, किस टाइप का सामान लगा हुआ है, और साथ में आपको भी दिखाना है। एक साइड पर थी शॉपिंग और दूसरी साइड पर थे फूड स्टॉल्स, ताकि शॉपिंग करते करते साथ साथ पेट पूजा भी की जा सके। हर शॉप की ओवरऑल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकेंगे किस शॉप पर किस टाइप का सामान लगा हुआ है। ये जो कलाम की मार्केट है इसको कलाम माल रोड के नाम से जाना जाता है, जिस तरह के मरी में भी माल रोड है। और मुझे मरी का माल रोड और कलाम का माल रोड बिल्कुल सेम टू सेम लगा, बिल्कुल फूड स्टॉल्स शॉप्स वगैरह और ओवरऑल जितनी भी लुक वगैरह थी वो बिल्कुल सारी सेम टू सेम लगी। खैर जी आप शॉप्स देखें और करें एंजॉय। बाकी शॉप्स वगैरह बाद में देखते हैं, पहले मैं आप लोगों को एक शुगर मेला दिखाती हूँ। बताएं जी फिर मज़ा आया कि नहीं? मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया वहाँ खड़े होकर उनका गाना सुनने का, आप लोगों को भी यकीनन बहुत मज़ा आया होगा। खैर ये हम चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ वापस। अब हम एक आ गए हैं ऐसी शॉप में जिसमें वुडन का सामान पड़ा हुआ है ज़्यादातर। यहाँ पर बहुत प्यारी वुडन की चीज़ें पड़ी हुई थी, जिस तरह के ये चेस बोर्ड बहुत प्यारा था, बाउल्स वगैरह पड़े हुए थे, एश ट्रेज, और ये जिस तरह की गांव में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें होती हैं वो बादशाही मस्जिद पड़ी हुई थी, और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। ये देखें कितने क्यूट क्यूट कीचेन्स लगे हुए हैं। मेरा तो दिल करता था जो चीज़ देखूं बस सारा कुछ ही लेती जाऊँ। ये ढोलकी कितनी क्यूट है प्यारी सी, और मैं ये सारे आपको दिखाती हूँ कि हर तरह का डिज़ाइन इसमें लगा हुआ था। छोटी छोटी सी जूतियाँ इतनी प्यारी स्टाइलिश डिज़ाइन हुई हुई थी, मेरा तो दिल करता मैं तो सारी ही ले लूँ।
ये एक वुडन सेट है जिसके अंदर 6 बाउल्स हैं छोटे वाले, और एक ये जिसके अंदर पड़ा हुआ है ये बड़ा वाला बाउल। इसमें से बड़ा साइज़ भी अवेलेबल था जो कि ये वाला है, और इसका कलर थोड़ा सा दूसरे वाले बाउल से चेंज है। मुझे इन दोनों में से जो छोटा वाला बाउल सेट है वो ज़्यादा अच्छा लगा। आप बताएं आपको कौन सा अच्छा लगा। ये एक और साइज़ है जो छोटा बाउल सेट मैंने आपको दिखाया था, सेम उसी कलर के अंदर। ये देखें जी, शॉप वालों ने तो टॉम को भी बड़ा ट्रेडिशनल बनाया हुआ है। खैर जी, शॉप के अंदर हम हो गए हैं एंटर, और आप ये चीज़ें वगैरह देख लें। ये जो ब्रेसलेट आप देख रहे हैं ये हमने किया परचेज़ क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब हम आगे इसी शॉप में दूसरी साइड पर, जिस साइड पर शॉल्स वगैरह लगी हुई थी। इस शॉप पर शॉल्स की बेइंतहा वैरायटी लगी हुई थी, और इतनी प्यारी प्यारी शॉल्स थी कि कोई भी शॉल छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। ये जो शॉल आपको भाई नज़र आ रही है ना, ये है सवात की ट्रेडिशनल शॉल, और इसको कहा जाता है सवाती शॉल। बहुत ही डिसेंट और अच्छे कलर कम्बिनेशन के साथ ये शॉल बनी हुई थी, और ये इसकी लुक आप चेक करें कि कितनी डिसेंट लग रही है। तो जी सवाती शॉल के जितने भी कलर्स थे ना, ये हमने निकलवा लिए ताकि हम सिलेक्ट कर सकें और सवात से लेकर जा सकें वहाँ की सौगात, मतलब के ट्रेडिशनल शॉल जो कि हमारे लिए यादगार रहे। ये कलर्स देख के ज़रा आप तो बताएं आपको इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगा। ये फाइनल 2 कलर्स है जो हम लोगों ने डिसाइड किए कि इनमें से ही कोई लेना है। तो जी मामा होगी हमारी कंफ्यूज, क्योंकि मैं कह रही थी कि पर्पल लाइनिंग वाली लें और मारोश कह रही थी कि नहीं मामा ग्रीन लाइनिंग वाली लें। इस शॉप का नाम है हुनरदान, और ये इसका कार्ड है, आप इसका नंबर चेक कर सकते हैं। ये है जी खालिस शहद, ठीक है, और ये 100% श्योरिटी है कि ये ओरिजिनल शहद है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। और अगर आप इस तरह की चीज़ें परचेज़ करने के लिए सवात नहीं जा सकते तो आपके लिए एक ये भी गुड पॉइंट है कि ये लोक विरसा इस्लामाबाद में और शक्करपड़ियाँ वगैरह जो ट्रेडिशनल स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, उधर भी ये लोग स्टॉल्स लगाते हैं, और आप इनका नंबर जिस तरह मैंने कार्ड शेयर किया है उधर रब्ता करके पूछ सकते हैं। ये जो रिंग आप देख रहे हैं ना, इस रिंग के अंदर से ये पूरी शॉल गुजर जाएगी। देखें, अंदाज़ा लगाएं कि कितनी लाइट वेट शॉल है, और ये जितनी लाइट वेट नज़र आ रही है ना उससे कई गुना ज़्यादा गर्म है। इस शॉल की खासियत यही है कि ये बहुत ही लाइट वेट है, और जिस तरह के आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये एक रिंग में से पूरी शॉल गुजर रही है, इसीलिए इस शॉल को कहा जाता है रिंग शॉल, क्योंकि किसी भी रिंग में से ये पूरी शॉल पास हो जाती है। भाई बाहर तो रिम झिम हो गई है शुरू, और देखना ये है कि बस अब ये तेज़ ना हो क्योंकि अभी हमारा और भी शॉपिंग करने का दिल कर रहा है। तो जी मारोश की मान के हमने ले ली ये ग्रीन लाइनिंग वाली शॉल, और ये मैरून शॉल मामा पे बहुत ज़्यादा सूट की, इसलिए हमने ये वाली भी परचेज़ कर ली। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं और आप ये परचेज़ करना चाहते हैं लेकिन आप सवात नहीं जा सकते, तो आपके लिए खुशखबरी है। ये इस्लामाबाद की लोकेशंस लाइक लोक वर्सा और शक्करपड़ियाँ, जब वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, तो ये वहाँ पर भी स्टॉल्स लगाते हैं, तो आपको जो चीज़ चाहिए आप इधर इस्लामाबाद में जाकर भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश हो गई थी स्टार्ट और मौसम हो गया था बड़ा ही ठंडा ठंडा, तो पास में ये एक ड्राई फ्रूट की शॉप थी जहाँ जी हमने मार ली है एंट्री, और हम लेने लगे हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। इस शॉप का नाम है जी सवाती ड्राई फ्रूट, और हमने सबसे पहले यहाँ से ली मल्टी कैंडीज़, फिर हमने लिया पिस्ताशियो, और बारी बारी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया। ये जी रखे हैं हमने वॉलनट्स, ये जेली रखी साथ में, और भी थोड़ी बंटी शंटी जो नज़र आ रही थी वो हमने रख ली साथ खाने पीने के लिए, थोड़ा चस्का मस्का मारने के लिए।
तो जी कहवा बनाने के लिए हमने ये वाला पैकेट भी ले लिया। बाकी आप लोग देख लें यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ, काफ़ी कुछ था, ड्राइड मैंगो, ड्राइड कीवी और ड्राइड एप्रिकॉट, काफ़ी कुछ था। तो हमें तो जो अच्छा लगा हमने अपने लिए ले लिया। ये साथ जी थोड़े से शतूत भी लिए हमने। हम पाओ सारा सामान छापर ते चलो अपने रूम की तरफ, क्योंकि बाहर शुरू हो गई है बारिश स्टार्ट और हमने गीला नहीं करना। पर जी हमने बाज फिर भी नहीं आना, बेशक बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, हम आ गए हैं दूसरी शॉप में और चीज़ें वगैरह देखने के लिए। क्योंकि जो हमारा मेन मकसद था ना, जो हम मेन चीज़ चाह रहे थे वो हमें मिल ही नहीं रही, तो भाई वो लिए बगैर तो हम तो रूम में नहीं जाने वाले। अभी हम चीज़ें देख ही रहे थे कि क्या नज़र आता है सामने, हैंग हुआ हुआ वही चीज़ जो हमें चाहिए थी। ये हमने जी अंकल से कहा कि उतार करते हैं, उन्होंने उतार कर दिया, पर उन्होंने वही वाली शेप उतार दी, वो जो सीधी वाली सारे दिखाते। हमने कहा नहीं भाई वही उतार के दे, तो हैंग हुई हुई है। तो भाई उन्होंने हमें वही वाली उतार दी, बट हमने कहा नहीं हमें इसी में फ़्रेश पीस चाहिए सेम टू सेम। ये उन्होंने हमें फ़्रेश पीस भी निकाल दिया, लेकिन उसका कलर चेंज था। मामा ने कहा सही है ले लो, ये ले लो, या जो हैंग हुआ था बेशक वही ले लो। लेकिन फिर जो हमने लिया वो तो मैं आपको अपनी जब रूम की सेटिंग दिखाऊंगी ना, फिर दिखाऊंगी कि कौन सा वाला लिया। खैर जी नेक्स्ट शॉप पर हमने लगा दी दौड़ और यहाँ से ली एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई अपनी सवाद की शॉपिंग में से। हमारी जैसे ही बेडशीट्स पर नज़र पड़ी तो हमने कहा ये तो हो गया वेरी गुड, क्योंकि हम तो सिर्फ छोटी छोटी चादरें ढूंढ रहे थे, लेकिन बेड के ऊपर अगर पूरी ही ट्रेडिशनल ये चादर बिछी हुई हो तो क्या ही कमाल की लगेगी। तो हमने शॉपकीपर से कहा हमें उतार कर दें बेडशीट, हमें सारी ओपन करके दिखाएं कि कैसी है और हम इसको ले लें। ताकि बेडशीट को ओपन करने की देर थी कि मेरा तो माइंड हो गया पूरा फिट डन के लेनी है तो बस यही लेनी है और कुछ भी नहीं लेना। मामा को भी बहुत पसंद आई और हमने इसको कर दिया फाइनल और शॉपकीपर से कहा कि इसको भाई जल्दी से हमें डाल दें शॉपिंग बैग के अंदर। ऐसा मौसम हो और साथ में हो जाए एक कप चाय तो भाई मज़ा ही कुछ हो रहा है। सर्दी हो गई है जी कमाल की, तो इसलिए हमने हल्के फुल्के से बस कपड़े पहन लिए सर्दी से बचने के लिए। चलो जी हुण चलने असी बाहर ते इंतज़ाम करने आ फ्राई शराइज का। भाई सीट्स हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी, इसलिए हम इनको कर रहे हैं कवर ताकि हमें सर्दी ना लगे। बनाने लगे हैं फ्राइज। ये है हमारा सिलेंडर और ये लाइटर के साथ चूल्हा जलने लगा। ये भी एक कारनामा है। इस पे हम रखने लगे हैं ये स्टील की हांडी और ऑयल। जितने में आलू फ्राई हो जाए, जितने में फ्राई हो जाए फ्राई डालो, मैं बताती हूँ, डालो डालो मैं बताती हूँ। बस 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 बड़ा है। वो इतने में थोड़े थोड़े डाल के फ्राई इसमें इतने थोड़े थोड़े डाल के फ्राई कर लेते हैं ना, सारा तो नहीं जाया करना ना। ओके इसको अब गर्म होने के लिए रख दो। सही रखो ना, सही रख रही हूं और मैं कैसे तो गिर तो नहीं रही ना, सही करो। छोड़ो छोड़ो, कितना फिसल रही है। ओ बस बस ठीक है, तो पकड़ के बैठी रहो, कौन सा काम कर रही हो। लो पकड़ के बैठी हो। आज फरी सारे काम जी मैंने काटे भी हैं, छीले भी हैं और फ्राई। और ये पहला काम है जो आपने किया है। नहीं आज जो बर्तन करते हुए तो जो मेरी हालत है
किसी ने अगर मुझे देख लिया तो कहेगा ओ बाजी तो इतने दिलोड़ के सी, और साथ में इसको भी डंकी की डंकी नहीं है, ये रैबिट है। सारा में डंकी डंकी। लेकिन आपने पहनी है ना तो आपके चेहरे के साथ मैच होकर तो डंकी ही लग रहा है, अभी भी डंकी ही लग रही हो। आवाज़ भी निकालो, बल्कि आप मुँह हिलाओ, मैं आवाज़ निकालती हूँ। मैं एक द फेस आया, मैं एक द साउंड, 1 2 3 को। चलें जी, आपके लिए गेम है। अभी जो भी मैं खाना लगी हूँ, ठीक है, आपने वो देखना है और लाइन वाइज मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर क्या क्या, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक, एंड तक वीडियो के मैंने क्या क्या खाया, ठीक है। भाई कहीं पे भी गंद नहीं करना चाहिए, इसलिए आपके पास कोई भी रैपर हो, कोई भी ट्रैश हो, उसको साथ साथ बिन में फेंका करें। अगर आपके आसपास कहीं पे बिन नहीं है तो आपका जो ट्रैश है जो भी अपने शॉपर में डालें, और कहीं पे बिन नज़र आती है तो वहाँ पे उसको डंप कर दें। अगर बाहर कहीं बिन नहीं नज़र आती तो उसको घर ले आएँ और घर की बिन में डंप कर दें, लेकिन बाहर मत फेंकें। ये तो थी सबसे मज़े की चीज़, जो मज़ा ही आ गया इस मौसम में साथ फ्राइड चिकन खाने का। और अगर ऐसा मौसम हो और साथ फ्राइड चिकन हो तो भाई कुछ अलग सा ही मज़ा आ जाता है। ये था मेरा सवार जर्नी का डे 2। आई होप कि आपको देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो भाई वहाँ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुई। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।